लखन की होने वाली पत्नी का फोन आया। बोली, बारात लेकर मत आना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनकर लखन को पसीना आ गया। बोला, ऐसा मजाक मत करो कविता, हम लोग आधे घंटे बाद रवाना होने ही वाले हैं। कविता बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच मत आना। अगर आ भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा, खाली हाथ जाओगे। लखन बोला, यह तुम क्या बक रही हो? बाराती जाकर गाड़ी में बैठ गए हैं, सभी मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी पूजा घर में हूँ, जो कि बाहर निकलूँगा बारात पछतान कर जाएगी। कविता बोली, पूजा घर में हो तो कोई नाटक कर लो, बेहोश हो जाओ या कुछ भी करो, मगर मेरे घर पर बारात लेकर मत आना प्लीज। लखन बोला, शादी तुम्हें नहीं करनी है लेकिन मुझे तो करनी है ना, मैं नाटक क्यों करूँ? बेइज्जती तो होनी ही है, बारात प्रस्थान नहीं करेगी तब भी होगी, तुम्हारे घर से खाली हाथ आऊँगा तब भी होगी, मगर उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा ना। जब बारात नहीं पहुँचेगी तब तुम तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दोगी, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो भाग जाना, जो जिसके साथ भागना है। कविता गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें बता दिया यह शादी नहीं होगी, फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ। लखन बोला, अगर बताना ही था तो 25 दिन पहले नहीं बता सकती थी क्या? दोनों तरफ से इतना खर्चा लगता, ना इज्जत नीलाम होती। तुम लड़कियों का यही तो रोना है, तो उसी जगह बोलती हो जा इज्जत का फालूदा निकले। कभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी? इतने में बाहर से पूजा घर का दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। लखन ने फ़ोन काट दिया और बाहर आकर फूलों से सजी हुई गाड़ी में बैठ गया। कभी कभी जिंदगी इस तरह का इंतकाम भी ले लेने लगती है। लखन का पूरा शरीर अंदर से कांप रहा था, दिमाग पर कोई पत्थर से आकर जम गया था, कलेजा धक धक कर रहा था। यार दोस्त गाड़ी में बैठे थे, मगर उनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि लखन किसी मुसीबत दौर से गुजर रहा है। सभी गाड़ियां चल पड़ी, गाड़ी में मस्त गाना चल रहा था। यार लोग झूम रहे थे, लखन हल्की मुस्कान के साथ उनके साथ दे रहा था। आगे आया दोस्त लखन से बोला, जेब ढीली कर दूल्हे राजा। लखन ने बेझिझक बटुआ दोस्तों के हवाले करते हुए कहा, लो यार की बर्बादी का जश्न बना लो। सारे दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। कोई नहीं समझ पाया कि लखन के इन शब्दों में कितना दर्द छुपा था। जिस लड़की से शादी हो रही थी वह उसकी थी ही नहीं, अगर भाग गई तब भी नहीं। बारात अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जस बरातियों को नाश्ता पानी दिया जाने लगा तो लखन को थोड़ा सा धीरज बंधा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी हो यह शादी हो जाए और दोनों परिवार वालों की इज्जत बच जाए। आगे भगवान जो भी करे उसे मंजूर है। नाश्ते के पश्चात लखन को घोड़ी पर बिठाया गया और पूरे रास्ते नाचते गाते कविता के घर पहुंच गया। कविता की लखन को माला पहनाई, तब जाकर लखन का कलेजा थोड़ा और शांत हुआ। फिर एक अनजाना शब्द लखन के दिमाग में बैठा हुआ था कि अभी कुछ ड्रामा होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ और लखन की कविता से शादी हो गई और वैसे अपने घर लेकर आ गया। वैसे अपने घर ले आया। सुहागरात की जगह कमरे में एक गहरी खामोशी रही। दोनों चुपचाप अलग अलग सो गए। 3 दिन बाद कविता लखन के घर गई रही, फिर उसका भाई उसे लेने आ गया। 3 दिनों में कविता से सब ने बातें की, मगर लखन उससे एक शब्द भी नहीं बोला। जब वह जा रही थी तब वह कविता से बोला, अब तुम फिर से मत आना, इसके साथ रहना है उसके साथ भाग जाना। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव में लखन कविता को उसके मायके से वापस ले आया। रात को वह कविता से बोला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, भाग जाती तो अच्छा रहता। कविता बोली, ऐसे कैसे भाग जाती? पहले तो सिर्फ पिता की इज्जत दांव पर लगी थी, मगर अब तो ससुराल की इज्जत भी उससे जुड़ गई है। लखन बोला, अगर मैं बारात लेकर नहीं आता तब भाग जाती क्या? वह बोली, तब भी नहीं भागती, घर वालों को मनाने की कोशिश करती। लखन ने पूछा, अगर घर वाले भी नहीं मानते तब क्या करती? वह बोली, तब की तब देखते। लखन बोला, कितने साल का प्यार था? उस कविता बोली, पिछले 2 साल से उसके साथ आंख मिचौली चल रही थी, मगर किसी ने इजहार नहीं किया था। फिर शादी वाले दिन उसने फ़ोन किया था कि मुझे बहुत प्यार करता है, ये शादी मैं करूं
वरना वह नहीं बचेगा। लखन बोला, फिर क्या हुआ? वह भगवान को प्यारा हो गया या अभी जिंदा है? कविता उदास होकर बोली, जिंदा है, बस तुम्हारी नज़रों में मुझे गिरा दिया उसने। लखन बोला, तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हो, देखा देखा देखी को प्यार मान लेती हो। सात समुंदर दूर से कोई भी पुकारे तो उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग जाती हो। कविता बोली, गलती हो गई, माफ़ कर दो। लखन बोला, यह गलती नहीं, बचपन है। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन से गुजरा हूँ। कविता बोली, अच्छा किया तुम मेरी मना करने पर भी आ गई और सब कुछ संभाल लिया। आगे भी गलती हो जाएगी तो संभालोगे ना तो? लखन उसके भोलेपन पर चिढ़ते हुए बोला, मूर्ख लड़की, कल को तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? वह मासूमियत से बोली, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसा पाप कभी नहीं करूँगी। 8वीं फेल हूँ मैं भी कहती है मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है। माफ़ कर दो। लखन ने जब उसकी आंखों में झांका तो उसे अपने लिए प्यार ही नजर आया। फिर वह लड़की गहरी झील सी आंखों में उतरता ही चला गया। वहाँ उसे मासूमियत और भोलेपन के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। कविता के भोले भाले आंखों ने उसे ठग ही लिया। तभी तो कहा गया है, आंखों की मत मानिए, आंखें ठग ही लेती है। दोस्तों, माँ बाप हमेशा हमारे लिए भला ही चाहते हैं, हमें माँ बाप की बात को हमेशा मानना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।